आज तक चैनल को मुंह की खानी पड़ी है और झूठ फैलाने के लिए उसको कड़ी सजा मिली है। आपको बताएं, एनबीएसए ने बाकायदा आज तक चैनल को कड़ी फटकार लगाते हुए एक सजा दी है और कहा है कि आपने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो झूठ फैलाया था, उस झूठ को लेकर तुम सार्वजनिक रूप से अपने चैनल पर माफी मांगोगे और 23 अप्रैल को रात के 8 बजे फुल स्क्रीन पर आपको लिखना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के विषय में लेकर हमने जो अंतिम ट्वीट दिखाए थे वो गलत थे, वो गलत न्यूज थी और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आज तक चैनल पर लगाया है। आपको बताएं, आज तक चैनल वो चैनल है जो लगातार झूठ पर झूठ फैलाता है, विवादित वो कार्यक्रम करता है, इंटरव्यूज लेता है। राजदीप सरदेसाई जिसकी कई बार इस तरह की फजीयत हो चुकी है, लेकिन आज तक है कि मानता नहीं। आपको बताएं, आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, उस समय आज तक चैनल एक ऐसा था जो शुरू से ही उसकी मौत को आत्महत्या दिखाने में लगा हुआ था। कोई लोग हैं जो उसकी मौत को आत्महत्या सिद्ध करने में लगे हुए थे, जबकि उसकी मौत की जांच भी नहीं हुई थी। यानी उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आई थी। उसके पहले आज तक चैनल लगातार अपनी खबरों में दिखा रहा था कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत है ये तो डिप्रेशन में था, ये तो बहुत बीमार था, ये तो नशेड़ी था, ये तो ड्रग लेता था। और उसके अंतिम ट्वीट इस तरह से नाम लेके ट्वीट चलाए गए जिसमें ऐसा शो हो रहा था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। अब ये सब ट्वीट जो चलाए थे वो किसी के हवाले से चलाए जो कि ओरिजिनल नहीं थे, सुशांत सिंह राजपूत के ऑफिशियल ट्वीट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको चलाया गया। आखिरकार एक शब्द उठता है कि आज तक चैनल इस तरह का झूठ क्यों फैला रहा था। आपको ध्यान होगा इसी किस्से में रिया चक्रवर्ती, जिसके ऊपर आरोप यह था कि यही वो लड़की है जो राजपूत के साथ अंतिम समय में साथ थी, यानी लास्ट डे तक साथ थी, लेकिन वो झूठ मुकर गई और उसने कहा मैं तो राजपूत को जानती तक नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाली, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली, लंबे समय तक दोस्त बनी रही, लेकिन अंतिम में जब वो पकड़ा गया, पूछताछ शुरू हुई पुलिस की और सीबीआई की, तो मना कर दिया, मैं तो जानती नहीं, मैं तो बहुत पहले उससे अलग हो चुकी हूं। और इसको लेकर जब खुलासा हुआ, रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठने लगे, रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में आई, तब राजदीप सरदेसाई ने अनकट उसका इंटरव्यू लिया था और टीवी चैनल पर बिठाकर आज तक चैनल पर उसको ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो बहुत इनोसेंट है। और ये सब लोगों ने देखा तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था कि आज तक चैनल आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। अपने को नंबर 1 कहने वाला चैनल कि टीआरपी में नंबर 1 चल रहा है, नंबर 1 के अवार्ड ले रहा है, उसका भी थोड़े दिन बाद खुलासा हुआ और पता चला कि ये सब जो नंबर 1 का खेल है, इसमें इंडिया टुडे ग्रुप ने फर्जीवाड़ा किया और हंसा रिसर्च ने इसका खुलासा किया कि किस तरह से झूठ बोलकर, किस तरह से 500 रुपए की रिश्वत देकर वो घरों में लोगों के डिवाइस जो लगता है उसको देखने के लिए 500 रुपए देता था। बार्क में वो रिपोर्ट जाती थी और उसके बेस पर अपने को नंबर 1 कहता था। तो ये भी खुलासा हुआ और उस खुलासे के बाद किस तरह से आज तक चैनल के लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार से मिलकर रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी को परेशान करना शुरू किया, केस दर्ज किए और उसको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर दी। तो ये सब साजिश करने वाला आज तक अब उसको मुंह की खानी पड़ी है और अपना झूठ फैलाने पर माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक रूप पर। आपको बताएं, ये पहली बार होने जा रहा है कि वो स्क्रीन पर फुल पर लिखेगा और पीछे से एंकर उसको वॉइस ओवर भी करेगी, यानी जो लिख के आएगा उसको बोलना भी है। 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है और ये आज तक चैनल के लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि इतना बड़ा चैनल जो अपने को नंबर 1 कहता है, आज दुनिया को पता लग गया कि ये चैनल वास्तव में फेक न्यूज फैलाकर ही अब तक लोगों में भ्रम फैला रहा था, पैसे लेकर पता नहीं किसका पक्ष ले ले, ये सब कर रहा था। और इस सारे मुद्दे को जब देखा गया तो आपको बताऊं, जो फिल्म निर्माता है नीलेश नवलखा, उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत की थी एनबीएसए में, और एनबीएसए वो संस्था है जो सारी न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशन है, ये सब इन सब मामलों को देखता है। तो इसने जब तय किया तो आपको बताऊं कि ये अक्टूबर 2020 में ये तय हो गया था कि आज तक की गलती है, इसने फेक न्यूज दिखाई। सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं किया था जिसमें ऐसा लग रहा हो कि वो डिप्रेशन में है, वो आत्महत्या करने जा रहा है। तो आज तक ने ये फैब्रिकेट क्यों किया, सवाल ये है। अब बहरहाल
आज तक को कड़ी सजा मिली है, लेकिन इससे एक नई बहस को जन्म लिया है। और मैं सारे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इसी तरह से जो भी फेक न्यूज फैलाने वाले चैनल हैं, चाहे वो वेब चैनल हो, चाहे वो अखबार के जरिए फैलाते हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि देश के हित में कोई चीज नहीं है, देश विरोधी खबरें दिखाते हैं, संस्कृति के विरोध में दिखाते हैं, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके विरोध में दिखाते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाले कोई न्यूज हो, किसी को आहत करने वाली न्यूज हो, ऐसे लोगों को कड़ा मुकाबला करें। और आपने देखा कि इस समय बदला हुआ माहौल है, बदली हुई सरकार है, कार्रवाई होती है और शकल देखकर कार्रवाई नहीं होती है। आज तक जैसा बड़ा चैनल भी हो, तो यह दिखा दिया है एनबीएसए ने कि अब कोई भी इस तरह से फेक न्यूज फैलाकर बच नहीं सकता। और इस तरह से अब झूठ फैलाने वालों को भारत की जनता एक ना एक जवाब दे रही है और उनको आड़े हाथों ले रही है। अभी तक इस देश में क्या होता रहा, हमारे सामने झूठ फैलाया जाता रहा, झूठ फैलाकर किस तरह की ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं। आप देखिए कि कुंभ को लेकर के ऐसा प्रचार किया गया कि हरिद्वार का जो कुंभ है वहीं से कोरोना फैल रहा है, पूरे भारत में कोरोना वही फैला रहा है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना की सरकार चल रही है, वहां संजय राउत बाकायदा इसका भाषण दे रहे थे कि कुंभ के कारण से पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, क्योंकि लोग कुंभ में स्नान करके आ रहे हैं और वो पूरे भारत में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का वायरस गंगा जी की नदी में बह रहा है और वहां जो भी डुबकी लगाएगा उसको कोरोना चिपक जाएगा, फिर वो अपने घर आएगा तो कोरोना फैलाएगा। जबकि ऐसी हकीकत बिल्कुल नहीं है। कोरोना की गाइडलाइन के तहत वहां सरकार रैंडम टेस्ट भी कर रही है और पीसीआर टेस्ट भी कर रही है और सबकी रिपोर्ट कि वहां सबको दी जा रही है, बाकायदा उनके फोन नंबर पर, फोन पर भेजी जा रही है और सरकार ने पूरे वहां प्रिकॉशन लिए हुए हैं। यह बात अलग है कि जहां लाखों की संख्या जुटी हो, वहां कुछ हजारों को ऐसे लोग पहुंच गए जिनको कोरोना था, उनके जरिए दूसरों को कोरोना हुआ। लेकिन भारत में बाकी काम भी चलते हैं, लेकिन कोई मस्जिद में पढ़ रही नमाज के ऊपर सवाल नहीं उठाता, कोई संडे में चर्च में इकट्ठे हुए लोगों पर सवाल नहीं उठाता, कोई संजय राउत जो सवाल उठा रहे हैं कुंभ पर, वो खुद जब रोड शो करते हैं और उसमें हजारों की भीड़ जुटाते हैं, उस पर वो सोचते नहीं है। और जिन सरकारों ने सब चीजों को अभी तक खुला छोड़ रखा था, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो होटल्स हो, तब अपने ऊपर नहीं सोचते, लेकिन जब हिंदू संस्कृति की कोई बात आती है तो उसको बदनाम करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो आज मीडिया भी कुंभ को लेकर इस तरह की भ्रम फैलाने का काम कर रहा था, जिसको अब लोगों ने पकड़ा और उनको इस तरह का ट्रोल करना जब शुरू किया तो उनको समझ में आता है कि अब हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की बात नहीं चलेगी। तो लोगों ने अब ये चीजों को समझा है और मीडिया का ये एक दूसरा चेहरा है, जो किसी सरकार से पैसा ले लें तो उसके बारे में कुछ भी ना दिखाएं, मौन हो जाएं। देश की राजधानी में क्या स्थिति है, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो टीवी पे आकर थोड़ी थोड़ी देर में विज्ञापन दे रहे हैं, उसका करोड़ों रुपए वो चैनलों को पे करते हैं। वो कह देते हैं 5000 बेड दिल्ली के हॉस्पिटल में खाली हैं, कोरोना की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब हमने संभाल के रखी है और कोई यहां से जाए नहीं, सारे हॉस्पिटलों में सारी सुविधा है। लेकिन हकीकत क्या है, तो ये एक चैनल ने बाकायदा स्टिंग जब किया और उस स्टिंग में पता चलता है कि बेड तो कहीं खाली ही नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, लोग एम्बुलेंस में हैं और लाशों का अंबार लगा हुआ है शमशान घाटों में। स्थिति विस्फोटक है। उस स्थिति के कारण फिर से जो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, आसपास के राज्यों के आए हुए लोग हैं, फिर से पलायन करने लगे हैं। क्योंकि केजरीवाल सरकार में पिछला अनुभव उन प्रवासी लोगों का यही था कि केजरीवाल जी का रोना वही है कि भाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, मैं उनको राशन कैसे दे सकता हूं। कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं गई और जिन स्कूलों में वो भोजन बांटने का नाम कर रहे थे, वहां पानी वाली एक खिचड़ी बांटी जा रही थी तीनों टाइम, 7 दिन। तो इस तरह की व्यवस्था देखी थी लोगों ने, 3-3 घंटे लाइन लगाओ, फिर 2 कटोरा उनको जो है 2 करछी वो खिचड़ी मिलती थी और इसलिए लोगों ने अपने घर जाना बेटर समझा। आज वही स्थिति फिर से शुरू हो गई है। लॉकडाउन की जब घोषणा केजरीवाल जी करते हैं तो ये सब चल रहा है, लेकिन कोई मीडिया इसको नहीं दिखाता
क्यों नहीं दिखाता? ये मीडिया से सवाल पब्लिक करे। लेकिन सरकार से अगर बात करें कि आपके पास ऑक्सीजन की कितनी व्यवस्था है, वेंटिलेटर कितने हैं, एक्स्ट्रा बेड कितने हैं, क्वारंटाइन सेंटर कितने हैं, आपने कहीं अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर बनाया? 5 स्टार होटलों की लेने की बात तो करते हो, लेकिन आपके पास स्कूल खाली पड़े हुए हैं, आपके पास मैदान खाली पड़े हुए हैं। क्या आपने कहीं अस्थायी हॉस्पिटल बनाकर कुछ व्यवस्था की? इस पर कोई नहीं पूछता, ना कोई पूछने की जरूरत समझता, क्योंकि सबको केवल अपने से मतलब है। और टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले, ये सब के सब इस तरह से नंगे होते दिखाई देते हैं जब इस तरह की स्थिति आती है। लेकिन अब जो भी हो, जनता के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है, और मेरे जैसे लोग बेबाक बोलने वाले वो बिल्कुल इस समाज में अब खड़े हो गए हैं, जो पूछते हैं कि हमने टैक्स का पैसा दिया, मैं टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स के पैसे से आपने किया क्या? क्या आपने अपनी बड़ाई करवाई? स्कूलों का गुणगान कर रहे हो, वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बनाए। ये सब देखने के अब समय नहीं है। अब समय है कोरोना के पेशेंटों को मदद करना, और जो प्रवासी मजदूर आपके स्टेट में आए हुए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था करना। उनको बिना राशन वालों को भी कैसे आप राशन पहुंचाएंगे, उनको घर में आर्थिक मदद कैसे करेंगे, ये समय है। लेकिन मीडिया इन सब चीजों को नहीं दिखाता, जिसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है। वंदे मातरम।